यहाँ पर रमेश और माता शैलपुत्री की कहानी को जोड़ते हुए एक विस्तृत और प्रेरणादायक प्रस्तुत की गई है, जो गरीबी से उबारने और दिव्य आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि पाने की बात करते हैं। रमेश और माता शैलपुत्री का आशीर्वाद गरीबी से समृद्धि की ओर। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, वहाँ एक गरीब किसान रमेश रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी फसलें ठीक से नहीं होती थी और लगातार असफलता का सामना करने के कारण वह हताश हो चुका था। उसके जीवन में ना तो सुख था और ना ही कोई उम्मीद, परंतु उसके भीतर एक विश्वास था कि उसकी मेहनत के साथ अगर ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। नवरात्रि का पर्व नज़दीक आ रहा था। गांव के पुजारी ने माता शैलपुत्री की महिमा और उनके अद्भुत आशीर्वाद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि माता शैलपुत्री प्रथम देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह अपने भक्तों को शक्ति, स्थिर और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यह सुनकर रमेश ने तय किया कि वह इस नवरात्रि में माता शैलपुत्री का पूजा करेगा और उनसे अपनी कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करेगा। नवरात्रि का पहला दिन आया और रमेश ने पूरे श्रद्धा से माता शैलपुत्री की पूजा आरंभ की। वह प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता, विशेष रूप से पहले अध्याय का, जिसमें माता शैलपुत्री की महानता का वर्णन है। जैसे जैसे वह पाठ करता गया, उसे माता शैलपुत्री के पूर्व जीवन यानी देवी सती के रूप में पुनर्जन्म की कथा जानने को मिली। वह जानता था कि माता शैलपुत्री की दृष्टि, संकल्प शक्ति और साहस उसकी जीवन में यात्रा के लिए प्रेरणा हो सकती है। प्रत्येक दिन वह पूजा करता और अपने खेत के वट वृक्ष के नीचे बैठकर माता शैलपुत्री का ध्यान करता। एक रात जब वह पूजा और काम से बहुत थका हुआ था, तब उसे एक स्वप्न में माता शैलपुत्री प्रकट हुई। वहाँ एक भीष्म बैल पर सवार थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल था। उनका तेज और शांति रमेश को आलोकित कर रही थी। उन्होंने बड़े कोमल स्वर में कहा, रमेश, निराश मत हो। जिस तरह मैंने कठिनाइयों का सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपने आप पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे मार्गदर्शन करूंगी। अपने खेतों में फिर से फसल बो और फिर तुम्हें समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परंतु याद रखना, धैर्य और विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करो। रमेश नींद से जागा तो वह भीतर से पूरी तरह से उत्साहित और नवीन ऊर्जा से भर गया था। उसने गांव के पुजारी से जाकर अपने सपने की बात बताई। पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, माता शैलपुत्री ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है बेटा, अब तुम्हारे भाग्य का समय बदल गया है। अगले शुभ मुहूर्त में अपनी नई फसल बो। रमेश ने पुजारी की सलाह मानी और अपने खेत में फिर से मेहनत करना शुरू किया। उसने माता शैलपुत्री के आशीर्वाद के प्रति आस्था बनाए रखा और हर दिन पूजा करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगी और उसका खेत पहले से कहीं अधिक हरा भरा हो गया। कुछ ही समय में रमेश की स्थिति बदल गई और वह समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोगों ने उसकी सफलता देखकर चकित रह गए। जो रमेश से पहले गरीबी में जी रहा था, अब वह सफलता और समृद्धि का प्रतीक बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह विनम्रता से कहता, माता शैलपुत्री का आशीर्वाद
और मेरे विश्वास ने मुझे यह राह दिखाई है। जब आप मेहनत और आस्था का साथ रखोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। रमेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह माता शैलपुत्री का भक्त बन गया। उसने अपनी कहानी गांव में जाके सुनाई ताकि वे भी माता शैलपुत्री की महिमा को समझे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बना सके। कहानी का संदेश, यह कहानी सिखाती है कि आस्था, निष्ठा और ईश्वरीय आशीर्वाद से किसी भी कठिनाई का पार किया जा सकता है। जिस तरह माता शैलपुत्री ने अपने संकल्प से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार रमेश ने भी उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्धि की ओर मोड़ा। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम सच्ची आस्था और मेहनत करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है। यह कहानी माता शैलपुत्री और दुर्गा सप्तशती के पाठ की महिमा को भी दर्शाती है। ज्ञान न केवल शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है बल्कि जीवन में समृद्धि भी लाता है। गरीबी और संघर्ष के पार करने के लिए आस्था और दिव्य शक्ति का सहारा सबसे महत्वपूर्ण है।